नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हाल ही में एक विचलित करने वाला समाचार हमने देखा, सभी ने आपने पढ़ा होगा कि एक दादी ने अपनी पोती को सिर्फ इसलिए मार डाला और बुरी तरह से उसको कंबल में लपेट करके दबा करके उसकी जान ली कि वो चाहती थी कि एक तो एक बेटी है, विकलांग है, और उसकी चाहत थी कि अगर कोई वंश चला सकता है तो घर में एक लड़का होना अनिवार्य है। इस घटना को लेकर के सारे समाज में काफ़ी चिंता भी हुई है, काफ़ी लोगों ने इस पर चर्चा भी की है और इस इशू को मैं भी चाहता हूं कि उठाया जाए और हमारे इस चैनल के माध्यम से इस पर चर्चा की जाए, ताकि लोगों में जो इस तरह की अशिक्षा है, जो एक गलत धारणा है कि केवल वंश चलाने के लिए लड़कों की ही ज़रूरत होती है, वो गलत है। और ख़ास तौर से किसी की जान लेना तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो आज हम चर्चा करेंगे शहर की जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल जी से, जो कि एक मैटरनिटी होम भी चलाती हैं, उनका एक अस्पताल है। अभी तक कम से कम हज़ारों की तादाद में वे डिलीवरीज करा चुकी हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स चाइल्ड दोनों ही शामिल हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो एक ऐसा विषय है, इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतने सभ्य समाज में भी और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन सरकार खुद भी चलाती है, स्थानीय स्तर पर लोग भी चलाते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं। क्या सोचती हैं आप इसको लेकर? ये बहुत डिस्टर्बिंग, मेरे को बहुत हिला देने वाला ये था जो जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा जी। और स्पेशली ये वाला सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद या हमारा परिवार इस चीज़ से कुछ हद तक इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि हम खुद 3 बहनें हैं, हमारे कोई ब्रदर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आज से 50-60 साल पहले जब ये स्थिति थी कि इंसिडेंटली जो मेरे चाचा हैं उनकी भी तीनों बेटियां ही थी, तो उस समय की परिवेश में क्या स्थिति रही होगी हमारे पेरेंट्स की और स्पेशली मदर की अपने आसपास सामाजिक जीवन में। जी तो हाँ, अक्सर मदर को ब्लेम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पुरुष है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आपका आने वाला बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए पूरी तौर पे पुरुष जिम्मेदार होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के कारण। बट जाहिर तौर पे सबसे ज़्यादा स्त्रियों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है कि बेटी पैदा हो गई और फिर उसको यदि फैमिली थोड़ी सी भी अगर उतनी सभ्य नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर स्त्री को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार तो ये है कि भाई लड़की पैदा हो रही है, लड़का नहीं है, तो दूसरी शादी करा दी जाती है या उसको स्त्री को मायके छोड़ दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी ही एक बहुत नज़दीक की एक बच्ची है, डॉक्टर है अब, उसकी हिस्ट्री सुन के तो मेरे को बहुत मतलब इतना ख़राब लगा, क्योंकि बहुत मेरी पर्सनली नोन है वो, कि उसका ये कहना था कि जिस दिन मैं पैदा हुई मेरे फादर ने मेरी माँ को घर छोड़ दिया और फिर वो कभी लेने नहीं आए और मेरी माँ ने पूरा मुझे पढ़ाया लिखाया और अब आज इस स्टेट पे है कि वो खुद एक डॉक्टर है। और अब उसने इस स्टेज पे आके अभी 4-5 साल पहले अपनी मदर की दोबारा मैरिज कराई, कि बोली मैं मेरी खुद की भी शादी हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है परिस्थितिवश शायद मैं उनका उतना ध्यान न रख पाऊँ, तो उनकी ओल्ड एज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है। तो मतलब ये परिवार की और उस बच्चे की समझदारी कि वो लोग सब साथ में, उनके जो स्टेप फादर हैं उनकी भी 2 लड़कियां हैं, तो वो तीनों लोग सब मिलके आपस में अच्छे से रहते हैं। बट इसके लिए एक एजुकेशन और एक समझ की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी भी मुझे लगता है कि हमारे देश में इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है कि लोग अभी भी डिफरेंशिएट करते हैं लड़की के एजुकेशन और एक लड़के के एजुकेशन को लेके। मैं उसी पर आने वाला था मैम। जैसे कि आपने बताया है कि जब आप पैदा हुई थी उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी, हालांकि उस समय बहुत ज़्यादा ये समस्या हुआ करती थी कि अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो मतलब घर के लोग भले ही उस नज़रिए से ना देखें, लेकिन आस पड़ोस में ये होता था कि अरे उनके यहाँ तो 3 लड़कियाँ हो गई और लड़के ही नहीं हो रहे उनके यहाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाया जाता था या आपको ऐसा समझा, कुछ 2 दर्जे की स्थिति में लाया जाता था। तो उस दौर में आपके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी? और आप 3 बहनें थीं, तो आपकी जो लालन पालन हुआ उसको बताएं और आपने आखिर क्या कुछ अचीव किया वो बताएं।
सर हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी हमारे पर मेहरबानी थी कि हमारे पेरेंट्स और हमारे घर का बाकी सारे सदस्य हमारे लिए बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमें कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर ये महसूस नहीं होने दिया है कि हमारी फैमिली में कोई कमी है क्योंकि हमारे बेटा नहीं जी। उन्होंने हमको हर वो सुविधा दी जो कि वो जिसके कि वो मतलब जो वो दे सकते थे अपनी हर संभव तरीके से, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो दूसरी चीज़ों में हो। उन्होंने अपनी तरह से हमें हमेशा आगे बढ़ाया। हम तीनों सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और हम तीनों सिस्टर्स को उन्होंने डॉक्टर बनाया और हम तीनों आज गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अपने अपने क्षेत्र में मैं समझती हूँ हम लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं जी। तो दर्शकों देखिएगा कि मैम की जो परिवार की जो बात हम कर रहे हैं, तीनों बहनें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उस ज़माने के हिसाब से, जबकि उस दौर में भी बहुत ज़्यादा तकियानुसी हुआ करती थी और ये जो जैसा आज भी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज़ अभी भी नहीं गई है पूरी तरह से, लेकिन उस दौर में बहुत कठिन दौर था वो, बहुत कठिन। तो उस दौर से निकल कर के आपके पेरेंट्स को सैल्यूट है कि उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर के लेवल पर लेके गए। अधिकांश ये होता था कि 7वीं 8वीं पढ़ा करके छोड़ा दी जाती थी पढ़ाई के, आप शादी करिए और घर जाइए। जी। तो मैम इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि जो गर्ल चाइल्ड को लेकर के, चूँकि आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास तो इस तरह के केसेस रोजाना ही आते हैं। तो क्या आज की डेट की साइकोलॉजी है, पेरेंट्स या जो वुड बी पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से आपसे चर्चा करते हैं और क्या आपके अनुभव रहते हैं? अभी भी जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं या अब जो जनरेशन आ रही है, जो अब जिनके प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो वो लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बल्कि मैंने बहुत केसेस में भी देखा है कि बच्ची पैदा होती है तो वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं कि बिटिया है। और आज के परिवेश में मैं देखती हूँ आसपास भी कि एक लड़की अपने बुज़ुर्ग माता पिता की जितनी हेल्प और सेवा कर पाती है, उसकी जितनी सामर्थ्य है, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा मिथ है कि लड़का बड़ा होके और हमारी बुढ़ापे में सहायता करेगा। मैं आज के परिवेश में देखती हूँ कि ये इट इज़ द अदर वे राउंड। जी। गर्ल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की, बुज़ुर्ग पेरेंट्स की ज़्यादा हेल्प और इमोशनल सपोर्ट और जिस भी तरह से वो सपोर्ट कर सकती हैं वो ज़्यादा कर पाती हैं बनिस्बत की लड़कों। जैसे कि कहा जाता था कि बुढ़ापे की लाठी लड़के होते हैं, लेकिन लाठी अब वो लड़की भी हो गई है। तो इसलिए आजकल लोग जो हैं स्पेशली एजुकेटेड क्लास, वो इस चीज़ को बहुत वेलकम करते हैं या कि अगर घर में बेटियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैम ये एक चीज़ और चल रही है आजकल, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार नियोजन की जब बात चल रही है कि सब ख़ास तौर से मतलब हमारे जो समाज में हम पढ़े लिखे समाज की बात करें तो अब उसने कहा कि अब एक बच्चा या कई जगह तो ये है कि वो भी ना करें हम। तो उस ट्रेंड को लेकर के क्या सोचते हैं आप? क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि डबल इनकम नो चाइल्ड जी, तो वो भी एक थोड़ा मतलब डिफरेंट है उस चीज़ को समझ पाना हम लोगों को। तो सिंगल चाइल्ड के बारे में और डबल चाइल्ड के बारे में हम अगर देखें तो आपका क्या नज़रिया है? सर देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि एक बच्चा है मैडम, अब हम सेकंड प्रेगनेंसी हो गई है, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है, या हम इतना पढ़ा नहीं पाएंगे, या सिर्फ हम रखना ही नहीं चाहते, हम संभालना ही नहीं चाहते, एक बच्चा हमारे लिए बहुत है। तो मैं अपनी तरफ से तो उनको समझाती हूँ कि एक परिवार में 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है जी। 2 से ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे कि वो तो अब थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी और एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, बट एटलीस्ट 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है एक परिवार को एक संपूर्णता प्रदान करने के लिए जी। और अगर एक फैमिली में देखिए, हम लोग हमेशा के लिए तो आए नहीं हैं, सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। तो आप कुछ उस तरह से अगर सोच के देखें कि बच्चा एक दिन इस आपके जाने के बाद बच्चा एकदम टोटली अकेला रह जाएगा इस संसार में, उसके पास अपना ब्लड रिलेशन कहने के लिए कौन होगा, तो हम अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। और फिर जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें कुछ डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, तो अगर उनका कोई सिबलिंग है, भाई है या बहन है, तो वो दोनों बच्चे आपस में उन चीज़ों को शेयर करते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। कई बार वो चीज़ें पेरेंट्स तक भी नहीं पहुंचती हैं और बच्चे आपस में ही निपटा लेते हैं।
और वो 2 बच्चे अगर हैं तो आपस में खेल कूद के बड़े हो जाते हैं जी। मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। एक अकेला बच्चे की अपनी अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता जी। और शेयरिंग एंड केयरिंग वो तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया, क्योंकि एक ही बच्चा है, मदर फादर का पूरा फोकस उसी बच्चे पे है, तो उसको लगता है कि जो भी कुछ है वो मेरा ही है जी। तो वो शेयरिंग वाली चीज़ एकदम खत्म हो जाती है। हम भी अक्सर देखते हैं कि जब पहले के परिवारों में होता था कि अगर बड़े को मार पड़ रही तो छोटा आकर के बचाएगा, अरे मत मारो उसको। छोटा होता था तो बड़ा संभाल लेता था, बड़े को संभालता था, बड़े की कोई गलती होती थी छोटे उसको ढांकता था। तो ये चीज़ तो है कि जो परिवार की, जो आपने बताया कि कंप्लीट होने की बात है या संपूर्ण परिवार होने की बात, तो ये चीज़ से तो लगता है कि हाँ, आपका जो कथन है वो काफ़ी हद तक सही है। मैं तो अपनी जान में मैं ज़रूर समझाती हूँ एक बार MTP करने के पहले कि आप एक बार फिर सोचिए, आप घर जाइए, एक बार इसको फिर से सोचिए कि क्या ये वाकई ज़रूरी है, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी मान पाते परिस्थितिवश, लेकिन जो मान लेते हैं आई वुड से कि वो मेरे को बाद में आके थैंक्स ज़रूर बोलते हैं कि मैडम आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद 2 चिल्ड्रन। तो वो एक हंसी खुशी का वातावरण भी फैमिली में रहता है। आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, राखी है, स्पेशली राखी जो भाई बहन का त्यौहार होता है, तो उसमें अकेला बच्चा बड़ा अलोन सा फील करता है कि वो क्या सेलिब्रेट करे, किसके साथ करे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि एक फैमिली में एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, आज हम लोगों की चर्चा कहीं से कहीं और तक निकल गई। हमने शुरुआत जो की थी, वापस हम उसी सब्जेक्ट पर आते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है वो भी पेरेंट्स का उतना ही बड़ा सहारा बन सकती है, उतना ही उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है, जितना कि एक बॉय चाइल्ड की बात करते हैं। यहाँ सर मैं इंटरप्ट करूँगी कि गर्ल चाइल्ड है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि गर्ल को अगर आप एक बहुत अच्छे से अपनी तरफ से जितना अधिक से अधिक एजुकेट कर सकें, वो अपने पैरों पे जितना अधिक खड़ी होगी उतनी वो आत्मनिर्भर होगी, तो वो एक समाज के लिए और स्पेशली परिवार के लिए वो एक मजबूत कहा भी जाता है कि स्त्री पूरा समाज को बनाती है, पूरी जनरेशन को तैयार करती है, क्योंकि वो एक परिवार की धुरी है। अगर वो खुद एजुकेटेड है तो वो अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उस तरह से रखेगी कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में उसका भी बच्चा ग्रो करे जी। तो इसलिए एक गर्ल का एजुकेटेड और बहुत प्रॉपरली एजुकेटेड और उसका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि पेरेंट सपोर्ट इनिशियली बहुत ज़रूरी होता है। जी जी, थैंक यू सो मच मैम आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, जल्दी मिलते हैं हम एक और एपिसोड में। आज के लिए यहीं इस एपिसोड को हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू।